हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। हेलो, जय हिंद आप सभी को। भाई स्टडी IQ के प्लेटफॉर्म पर द ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल आ गया है। हमारे फाउंडेशन बैच में, P2Y बैच में आप अगर VT लाइव कोड का इस्तेमाल करेंगे तो मैक्सिमम डिस्काउंट इस समय मिल रहा है और ये बैच आपको मात्र 31,999 में मिल जाएगा। एडमिशन की अंतिम तिथि है 15 अप्रैल, यानी कि ये सेल है 15 अप्रैल तक ही वैलिड है। उससे पहले इस बैच में आप इनरोल कर लें, उसके बाद फीस बढ़ोतरी हो जाएगी। इस बैच की कुछ खासियत बता दो कि इसमें CSET इंक्लूडेड होता है। CSET इसी में मेंटोरशिप का प्रोग्राम है और मेंस रेजिडेंशियल प्रोग्राम है, SIP का प्रोग्राम है और बहुत सारे और फैसिलिटी के साथ ये बैच आपको मिलता है। तो 15 अप्रैल से पहले इस बैच में इनरोल कर लें बाय यूजिंग VT लाइव कोड फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट। और आज की क्लास में हम लोग मेंसुरेशन के बारे में पढ़ेंगे और मेंसुरेशन एक्चुअली ये आपका एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और मेंसुरेशन मैंने इससे पहले भी बताया है। तो आज मेंसुरेशन 3D के बारे में मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। मेंसुरेशन हिंदी में इसे बोलेंगे क्षेत्रमिति 3D। ओके 3D के मैं कॉन्सेप्ट्स आपको बता रहा हूँ और आज की क्लास में मेरा फोकस रहेगा कि फॉर्मूले कैसे इसके सीख ले, ओके। और फिर फॉर्मूले के पैटर्न पे कुछ क्वेश्चंस भी हम लोग सॉल्व करेंगे, ओके। जैसे अगर मैं बात करूं, इसमें होता है एक्चुअली 3D जिसमें लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट होता है। जैसे अब मान लीजिए अभी तक 2D फिगर में आप पढ़े होंगे, जैसे रेक्टेंगल हो गया, फिर स्क्वायर हो गया, तो उसमें आपको देखने को मिल रहा होगा लेंथ एंड ब्रेथ हो रहा होगा, लंबाई चौड़ाई की बात हो रही होगी। लेकिन 3D में आपको लंबाई, लेंथ, ब्रेथ एंड तीसरा एक डायमेंशन ऐड हो जाता है, हाइट, ओके। आपके सामने जितनी भी आर्टिकल्स होंगी ना, मैक्सिमम मान लीजिए आपके कमरे में पेन है, ये 3D फिगर है। कमरा खुद ही अपने आप में 3D है और बहुत सारा पिक्चर्स जो दिख रहे होंगे जो इसमें 3 डायमेंशंस यूज हो रहे होंगे। पिक्चर कुल मिला के आप जितने भी आर्टिकल्स देख रहे होंगे आसपास, वो सब 3 डायमेंशंस होंगे, ओके। अब देखिए मैं इसमें आपको बता देता हूँ कि फॉर्मूला इसका कैसे जनरेट करते हैं। आज की क्लास एकदम फॉर्मूला बेस्ड होगा, फिर उसके बाद से आपको इसके बाद हम इसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे, ओके। तो फिलहाल अगर मैं बात करूं आपको कि इसमें देखिए 2 तरीके के फिगर होते हैं। एक हमारा होता है प्रिज्म, एक होता है प्रिज्म, एक होता है पिरामिड, ठीक है। अच्छा, प्रिज्म क्या होता है कि एक ऐसा फिगर जो नीचे भी जैसा दिख रहा है वैसा ही एक हाइट पे दिख रहा होगा, ओके। पिरामिड क्या होता है, एक ऐसा फिगर जो नीचे जैसा दिख रहा है, ओके, और हाइट पे किसी एक कॉर्नर पे दिख रहा होगा, ओके। अच्छा, ये बेस कुछ भी हो सकता है, सर्कल हो सकता है, सर्कल के अलावा भी कुछ हो सकता है। तो प्रिज्म और पिरामिड में ये हमारे अंतर है। जैसे सपोज दैट ये मान लीजिए ये मेरे पास ये हमारे पास बॉटल है, ठीक है। अगर इसकी बात मैं करूँ ना तो ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल है हमारा ये प्रिज्म का। जैसे देखिए ये बेस में दिख रहा होगा, हाइट पे भी आपको जैसा बेस में दिख रहा है वैसे ही हाइट पे भी दिख रहा है। मतलब एक ये सिलेंडर का एग्जाम्पल है, सिलेंडर है या प्रिज्म कह सकते हैं, एकदम सेम वैसा ही सेम आर्टिकल जा रहा है ऊपर की तरफ, तो ये हमारा प्रिज्म हो गया, ठीक है। तो ये हमारा प्रिज्म का एग्जाम्पल है, ओके। तो ये प्रिज्म का एग्जाम्पल है। जैसे मैं ये इस डब्बे की बात करूं, ओके, जैसे इस डब्बे की बात करूं, ठीक है, इस डब्बे की बात करूं तो अगर इसकी बात करूं तो देखिए ये बेस में अगर इसको ऐसे देख लूँ मैं तो देखिए बेस में एक देखिए रेक्टेंगल दिख रहा है, ओके, और हाइट पे भी सेम वैसा ही फिगर दिख रहा है। तो ये दिस इज द एग्जांपल ऑफ प्रिज्म, ओके। पिरामिड क्या होता है, पिरामिड नीचे से कुछ दिखता है और ऊपर एक हाइट पे किसी एक पॉइंट पे जाके ये मिलते हैं, ओके। अब देखिए इसमें क्या होता है कि आपको अगर समझना होगा, इसमें अगर फॉर्मूले अगर आपको समझना होगा तो सिंपल सी बात है कि देखिए प्रिज्म की सबसे पहले बात करते हैं। अब प्रिज्म वाले फिगर में हमें
प्रिज्म वाले फिगर में हम क्या करते हैं कि जैसे अगर इसमें, अच्छा इसमें एक और बात बता दूं मैं, तो इसमें तीन तरीके के डायमेंशंस निकालने होते हैं मेजरली। ओके, एक क्या होता है हमारा, एक होता है वॉल्यूम की बात होती है, एक होता है कर्व सरफेस एरिया की बात होती है, और एक होती है टोटल सरफेस एरिया। अगर हिंदी में बात करूं तो इसे हम आयतन बोलते हैं, इसे बोलते हैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और इसे हमें कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, ये होते हैं हमारे। अच्छा, अब इनमें डिफरेंसेस क्या होते हैं ये मैं आपको बताता हूं। ठीक है, देखिए एक्चुअली क्या होता है, 2D फिगर में एरिया की बात होती है और पेरीमीटर की बात होती है, क्षेत्रफल और परिमाप। ओके, इसमें क्या होता है 3D फिगर में आपके एक वॉल्यूम ऐड हो जाता है और एरिया दो टाइप की होती है, कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया। अब थोड़ा सा डिफरेंस देखिए। अच्छा, वॉल्यूम की बात करें तो कोई भी फिगर कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रखा है, कितना स्पेस है, उस कितने स्पेस में है, उसे हम बोलते हैं वॉल्यूम बोलते हैं। ठीक है, कितना स्पेस है या उसमें कितना आर्टिकल आ जाएगा। जैसे कमरा है, कमरे में कितना स्पेस है, पूरा तीनों डायमेंशन में, लेंथ ब्रेथ हाइट में कितना है हमारा, ये हम कितना स्पेस है उसी को हम बोलते हैं वॉल्यूम। और उसके बाद से आता है हमारा कर्व सरफेस एरिया। तो देखो दो सिनेरियो इमेजिन करिए आप, देखिए। अच्छा, ये अगर 3D पे आपको कमांड है ना, तो रीजनिंग में एक चैप्टर आता है क्यूब एंड क्यूबॉइड। क्यूब एंड क्यूबॉइड में भी सेम इसके कुछ कॉन्सेप्ट्स यूज होते हैं। ओके, तो अगर इसके फॉर्मूले ध्यान है तो क्यूब क्यूबॉइड का भी मैं आपको करा दूंगा बहुत आसानी से। ठीक है, बहुत सिंपल वर्जन में। तो एक्चुअली क्या होता है इसमें कि अब देखिए इसमें क्या होता है ना कि वॉल्यूम की अगर बात करेंगे ना मेरे भाई, तो वॉल्यूम होता कितना स्पेस हो गया। अब एरिया दो टाइप की, CS से कर्व सरफेस एरिया और TS से टोटल सरफेस एरिया की बात होती है। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं। अब दो सिनेरियो आप इमेजिन करिए। एक है कि आप कमरे के बाहर हैं, तो कमरे के बाहर आप क्या क्या देख पाएंगे। तो आप बोलोगे सर मैं कमरे के बाहर हूं तो चारों तरफ की दीवारें मैं घूम के देख सकता हूं, चारों तरफ की दीवारें, मतलब चारों तरफ से कर्व है, हाइट में कर्व कहाँ कहाँ तक है, ऐसे ये कर्व है। तो इसी को हम बोलते हैं कर्व सरफेस एरिया। सरफेस एरिया ये हो गया। और कर्व है मतलब चारों तरफ से जितना घिरी हुई है ये कर्व है। ओके, चारों तरफ की दीवारों का क्षेत्रफल, चारों तरफ का दीवारों का क्षेत्रफल एरिया ही हमारा आता है कर्व सरफेस एरिया। अच्छा, टोटल सरफेस एरिया की बात करते हैं। तो अब दूसरा केस है कि आप कमरे के अंदर आ जाए। तो कमरे के अंदर आएंगे तो आपको क्या इमेजिन होगा, तो कमरे के जैसे ही अंदर आएंगे तो आपको पता चलेगा कि आप चारों तरफ की दीवारें तो देख ही पा रहे हैं। ओके, कर्व सरफेस एरिया तो देख ही पा रहे हैं, साथ साथ आप दो और एरिया देख पा रहे हैं। जैसे एक फर्श आपको दिखने लगा, पूरा का पूरा फर्श दिखने लगा, फर्श, और उसके बाद से आपको छत भी दिखने लगा। मतलब कर्व सरफेस एरिया में फर्श और छत का एरिया हम ऐड कर देंगे तो हमारा टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या करना है मेरे भाई। ओके, कर्व सरफेस एरिया में फर्श एंड छत का ऐड कर देंगे, टॉप एंड फ्लोर का, तो हमारा आ जाएगा। ओके, अच्छा एक और बात बता दो, इसमें दीवारें जो होती है ना, ये क्यूब क्यूबॉइड में मैं बताऊंगा, डाइस में भी ये बताऊंगा मैं। तो देखिए एक जो ये पीछे वाली दीवार है इसके जैसी है हमारे सामने वाली दीवार, दाहिने साइड वाली जो दीवार है इसके ही जैसी है, सेम है हमारे, लुक्स लाइक हमारी होगी बाएं साइड वाली। ओके, लेफ्ट राइट वाली होगी। और जितना एरिया हमारा होगा फर्श का होगा, ये फ्लोर का होगा, उतना ही हमारा ये फ्लोर सीलिंग का होगा। ठीक है, ये छत का होगा। तो फर्श का छत का एरिया इक्वल है, सामने वाली दीवार का एरिया इक्वल होता है। ठीक है, ये बात हो गई। अच्छा, अब सवाल आ गया प्रिज्म जैसे फिगर में इन तीनों टाइप के कैसे डायमेंशन निकालते हैं। तो कोई भी फिगर अगर प्रिज्म होगा ना मेरे भाई, ध्यान से देखिएगा, प्रिज्म होगा तो प्रिज्म में हम क्या करते हैं, प्रिज्म में ओके क्या करते हैं कि देखिए कोई भी फिगर होगा तो उसमें वॉल्यूम निकालना होगा, वॉल्यूम। तो हम क्या करते हैं, बेस में जो फिगर दिख रहा है ना, बेस में जो फिगर दिख रहा है, तो बेस में फिगर का एरिया निकालेंगे और इनटू का हाइट कर देंगे। ठीक है, जैसे कोई भी फिगर, जैसे मान लीजिए ये भी आपका 3D फिगर है, ये भी 3D फिगर है, ये हमारा लेंथ होता है, ये हमारा ब्रेथ होता है और ये हमारा हाइट होता है। ये भी एक 3D फिगर है, ये भी एक 3D फिगर है, अलग अलग, ये भी 3D फिगर है, ये भी प्रिज्म का एग्जाम्पल है। एक क्यूब भी, ये भी प्रिज्म का एग्जाम्पल है।
ठीक है, ये प्रिज्म का एग्जांपल है। इसमें क्या होगा, ये ए सभी लेंथ ब्रेथ हाइट सब इक्वल होते हैं, ठीक है। इसे हम क्यूबॉइड बोलते हैं, जिसे घनाभ बोलते हैं, क्यूब घन, और ये हमारा सिलेंडर वेलन। ओके, तो बेस में जो फिगर दिख रहा है ना, जो भी बेस में फिगर दिख रहा है उसका एरिया करते हैं इनटू हाइट कर लेते हैं, ठीक है, इनटू हाइट कर लेते हैं, तो हमारा इसका वॉल्यूम आ जाता है। ओके, किसी भी फिगर का बेस एरिया, मतलब बेस में जो फिगर दिख रहा है इसका एरिया निकालेंगे, क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल, बेस में जो फिगर दिख रहा है क्षेत्रफल इनटू हाइट। अच्छा, ये आयतन आ गया। और अगर CSA की बात करूंगा तो CSA में अगर ऐसा फिगर, कैसा फिगर, जैसा नीचे दिख रहा है वैसे ही हाइट पे, छत पे भी वैसा ही दिख रहा है, तो ये प्रिज्म होगा। प्रिज्म के किसी भी फिगर में, ये किसी भी फिगर में यही अप्लाई होगा। तो CSA हमारा हमेशा होगा, तो CSA हमारा आता है, CSA आता है कि बेस में जो फिगर दिख रहा है ना, बेस में फिगर दिख रहा है उसका पेरीमीटर निकालते हैं, पेरीमीटर इनटू हाइट कर लेते हैं, ठीक है, पेरीमीटर इनटू हाइट कर लेते हैं, ठीक है। बेस में जो फिगर दिख रहा है उसका पेरीमीटर इनटू हाइट कर लेते हैं। अच्छा, अब TSA की बात करेंगे तो TSA में क्या होता है, तो TSA में हमारा क्या होगा, ये CSA तो होता ही होता है, कर्व सरफेस एरिया होता है, चारों तरफ की दीवारों का क्षेत्रफल, और प्लस इसमें ऐड हो जा रहा है फर्श का क्षेत्रफल। अच्छा, जैसा फर्श का क्षेत्रफल वैसे ही हमारा क्या हो गया, बेस का जो फर्श का क्षेत्रफल, वैसे ही हमारा जो फर्श का एरिया होगा वैसा ही हमारा छत का एरिया होगा, मतलब 2 टाइम्स हमारा बेस एरिया हो गया, बेस में जो फिगर दिख रहा होगा उसका एरिया होगा, ठीक है, ये हो जाएगा। ओके, ये TSA हो जाएगा। तो किसी भी फिगर में अगर ये चीज़ें अप्लाई कर देंगे तो हमारा आ जाएगा, TSA भी आ जाएगा, CSA भी आ जाएगा, ये सब आ जाएंगे, ठीक है। और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्यूबॉइड के लिए रीजनिंग का चैप्टर होगा, इसके बाद मैं पढ़ा दूंगा उसको, क्यूबॉइड, एंड उसके बाद से आपका डाइस में भी ये सेम चीज़ यूज होंगी। क्यूबॉइड तो आपको दिख रहा है ना, ये क्यूब है, ये क्यूबॉइड है। ओके, घन घना भी ये होता है, और रीजनिंग में जरूर इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं 100%। ओके, तो वो भी मैं आपको करा दूंगा, ठीक है। ये हमारे हो गए। अब इसमें एक्चुअली क्या होता है मेरे भाई, कि अब देखिए, अब अलग अलग फिगर के हम लोग थोड़ा एनालिसिस करते हैं इनके ही इसी पैटर्न पे। अब तो ध्यान दीजिएगा, अगर वॉल्यूम निकालना होगा, अच्छा पेरीमीटर मतलब परिमाप हो गया, परिमाप हिंदी में, तो अगर वॉल्यूम निकालना होगा तो बेस एरिया इनटू हाइट, बेस में जो फिगर दिख रहा है उसका एरिया निकालिए, इनटू हाइट कर दीजिए, हमारा वॉल्यूम आ गया। ओके, अगर CSA कर्व सरफेस एरिया, चारों तरफ की दीवारों का क्षेत्रफल, अगर एक ही साथ अगर निकालना होगा तो इसमें क्या होगा, जो बेस में फिगर दिख रहा है उसका परिमाप निकालिए, पेरीमीटर इनटू हाइट कर दीजिए, आ जाएगा। अगर TSA की बात करेंगे तो CSA प्लस का 2 टाइम्स बेस एरिया हो गया, ये हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ें हमारे निकल के आएंगे। अब देखिए कैसे करना है, जरा एक बार ध्यान से देखते हैं। ओके, तो अगर अब इसमें मैं क्यूबॉइड से स्टार्ट करता हूं, ठीक है, क्यूबॉइड, हिंदी में इसे घनाभ। ओके, तो इसे क्या होता है, ये यही वाला फिगर है जो मैंने अभी बेसिकली वहां बनाया था। थोड़ा सा इसको मैं इधर शिफ्ट करता हूं, आज की क्लास में मैं फॉर्मूले सारे सिखा देता हूँ इनके। ओके, ठीक है। अच्छा, ये इसमें क्या होता है, ये लेंथ होता है L, ये ब्रेथ चौड़ाई, और ये हाइट हो गया ऊंचाई, ठीक है। अच्छा, वॉल्यूम क्या होता था, वॉल्यूम मैंने बोला, वॉल्यूम होता बेस में जो फिगर दिख रहा है उसका एरिया इनटू हाइट, यही तो बोला था, बेस में जो इसका एरिया। अब बेस में एक रेक्टेंगल है, क्या है बेस में, तो बेस में एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल मतलब आयत। ओके, अब इसका एरिया क्या होता, तो एरिया मैंने बताया था L इंटू बी, 2D में आपको बताया था, ठीक है। तो L इंटू बी हो गया, तो ये L इंटू बी हो गया, इंटू हाइट H है ही है, इंटू H कर लिया। तो फाइनली वॉल्यूम का फॉर्मूला बन के आ गया, वॉल्यूम आ गया हमारा, वॉल्यूम LBH आ गया, ठीक है। वॉल्यूम क्या आ गया, LBH आ गया। ओके, LBH आ गया। अब इसके आयतन, जिसको हिंदी में आयतन बोल देते हैं, ठीक है। अब CSA की बात करते हैं, CSA कर्व सरफेस एरिया। तो बेस में जो फिगर दिख रहा है उसका पेरीमीटर निकालते हैं। तो बेस में फिगर, पेरीमीटर का क्या बोला था मैंने आपको बताया था कि पेरीमीटर होता है आउटर साइड का सम, आउटर बाहर जो दिख रहा है उसका सम। तो L
2 टाइम्स एल 2 टाइम्स बी, तो 2 टाइम्स एल हो गया और 2 टाइम्स बी, तो एल प्लस बी अगर कॉमन ले लेंगे 2 तो एल प्लस बी बचेगा। तो ये हमारा आ गया 2 टाइम्स एल प्लस 2 टाइम्स बी, ठीक है। ये पेरीमीटर हो गया, बेस का पेरीमीटर हो गया। मैंने CSA के लिए फॉर्मूला बताया था ना, CSA के लिए क्या हो गया, बेस में जो फिगर दिख रहा है उसका पेरीमीटर, ठीक है। चलिए, बेस में जो फिगर दिख रहा है, बेस में फिगर दिख रहा है उसका पेरीमीटर, तो 2 टाइम्स एल प्लस 2 टाइम बी हो गया, इंटू एच कर लेंगे, इंटू एच हो गया, ओके, इंटू एच हो गया, ठीक है। अब उसके बाद से अगर इसको सही से सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, एच से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 टाइम्स एल बी एल एच प्लस 2 टाइम्स बी एच हो गया, ओके, ये हमारा आ गया, ओके। ये हमारा CSA का फॉर्मूला हो गया। अच्छा, अब इसमें क्या हो गया, TSA, ये वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ओके। हिंदी में भी वही यूज कर सकते हैं। अच्छा, TSA की बात करेंगे तो TSA में मैंने क्या बोला था, CSA तो होता ही होता है, CSA तो हमारा होता ही होता है प्लस का 2 टाइम्स बेस एरिया, बेस में जो फिगर दिख रहा है उसका एरिया, तो CSA हमारा हो गया 2 टाइम्स LH हो गया प्लस 2 टाइम्स BH हो गया और प्लस 2 टाइम्स बेस में जो एरिया, बेस में फिगर दिख रहा है, ये बेस में यही दिख रहा है ना, ये रेक्टेंगल बेस में दिख रहा है, तो इसका एरिया, आयत दिख रहा है, इसका एरिया होता है L इंटू बी, तो ये L इंटू बी, ये हमारा फॉर्मूला हो गया। एक बार मैं फॉर्मूला जनरेट सिखा देता हूँ, फिर क्वेश्चंस बहुत सारे कर लेंगे हम लोग, ठीक है। ये हमारा आ गया, ओके। जब ये आ गया मेरे भाई, अच्छा, अब इसमें एक और बात समझते हैं। अब इसमें क्या है, डायगोनल इसमें आता ना कि अगर मान लो एक कमरा है तो बोला जाता है कमरे में रखी जा सकने वाली सबसे बड़े छड़ की लंबाई, द लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट रॉड विच कैन बी प्लेस्ड इन द रूम, ऐसा हो गया। तो रूम मतलब डायगोनल की बात होगी। अगर इमेजिन करेंगे तो यहाँ से लेके कॉर्नर में एकदम तिरछे ये डायगोनल जाएगी, तिरछा, ओके, कॉर्नर में डायगोनल ही जाएगी। अच्छा, अगर ये मान लो अगर डायगोनल D की वैल्यू इसमें क्या होगी, तो ये निकालना होगा। तो सिंपल सी बात है, अगर 2D फिगर होता है, इसमें अगर D हमें निकालना होता है, तो मान लो ये L हो गया, ये B हो गया, तो D कितना आएगा, तो D आता है, रूट में बताया था मैंने, D आता था रूट में L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर होता है, ओके। अब यहाँ पे H भी ऐड हो गया, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, रूट में L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर हो गया। ये हमारा डायगोनल की वैल्यू होगी, ओके, इट इज़ द वैल्यू ऑफ आवर डायगोनल, ठीक है। ये डायगोनल की वैल्यू हो गई। तो ये हमारा आ गया किसका, तो ये फॉर्मूला हम निकाल सकते हैं बस कैसे, बेस एरिया इंटू हाइट, बेस पेरीमीटर इंटू हाइट, और टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया बेस में जो फिगर दिख रहा है वो उसका टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया प्लस का, उसके बाद 2 टाइम्स हो गया हमारा बेस का एरिया, बेस में एरिया जो दिख रहा है बेस में फिगर, उसी का एरिया का डबल कर देते हैं। ये हो गया हमारा, क्लियर है। तो ये हमारा इस फिगर का आंसर है। अच्छा, अब देखिए, अब नेक्स्ट अगर फिगर की बात करें तो नेक्स्ट फिगर हमारा हो सकता है क्या, क्यूब। क्यूब, क्यूब हम बोलते हैं इसे, घन बोलते हैं, ठीक है। ये सेम वही वाला फिगर होता है, सेम वही वाला फिगर होता है। अब इसमें क्या बस करते हैं हम कि इसमें हम क्या करते हैं, सेम वही वाला फिगर है, अब बस इसमें हम, ठीक है, लेंथ ब्रेथ और हाइट सब क्या होता है, इक्वल होता है, ठीक है। जैसे ये अगर L हो गया तो L को भी हमने A नाम दे दिया, ये हमारा B हो गया तो B को भी मैंने A नाम दे दिया, मतलब A साइड हो गया, साइड हो गया, ओके। और ये हमारा, ये भी हमारा A हो गया, H भी हमारा A हो गया। मतलब इसमें क्या होता है, क्यूब में, क्यूब क्यूबॉइड में क्या डिफरेंस होता है, तो क्यूब में, क्यूबॉइड में सब अलग अलग घनाभ में होता है, लेंथ ब्रेथ हाइट, और इसमें सब इक्वल होते हैं, और ये सब A के इक्वल हो गया, ओके, A के, ठीक है। अब इसमें अगर हम वॉल्यूम की बात करें, वॉल्यूम क्या होगा, तो भाई बेस का एरिया, बेस एरिया इनटू हाइट, वही सेम चीज़। अब बेस में क्या दिख रहा है, तो ये देखिए ए दिख रहा है, मतलब एक स्क्वायर दिख रहा है, ये एक स्क्वायर दिख रहा है ना, A इंटू ए। अच्छा, इसका एरिया की बात करेंगे तो स्क्वायर का एरिया L इंटू बी होता है, यहाँ पे A इंटू ए मतलब A स्क्वायर हो गया। अच्छा, इसके परिमाप की बात करेंगे तो आउटर साइड का सम, आमने सामने सभी की सभी इक्वल होती हैं साइड्स, तो इसको करेंगे A प्लस ए प्लस ए प्लस ए मतलब 4A, पेरीमीटर हो गया, इसका पेरीमीटर हो गया ये, ओके।
अच्छा, बेस में जो फिगर दिख रहा है उसका एरिया क्या हो गया, तो ए स्क्वायर इंटू हाइट भी इसमें ए है तो इंटू ए हो गया। तो कुल मिला के वॉल्यूम जो आयतन हो गया इसका ए क्यूब हो गया। ये फॉर्मूला होता है, ध्यान रखिए। अगर आयतन की बात करें तो ये हमारा हो गया, वॉल्यूम हमारा आ गया, ठीक है। फिर से बारी आई सी एस ए की। तो सी एस ए क्या बोला गया था, बेस पेरीमीटर परिमाप इंटू हाइट, ठीक है। अब बेस का क्या होगा, बेस पेरीमीटर क्या होता है, बेस का पेरीमीटर, बेस में ये बेस में फिगर क्या दिख रहा है, तो बेस में हमारा स्क्वायर दिख रहा है। तो स्क्वायर का पेरीमीटर कितना हो गया, 4a होता है, परिमाप 4a होता है, इंटू हाइट कर लेंगे, हाइट की वैल्यू a है तो इंटू a हो गया। तो मतलब ये चारों तरफ की दीवारों का अगर क्षेत्रफल आ गया ना, तो ये सी एस से ये आ गया 4 इंटू ए स्क्वायर। और ये बहुत ज़रूरी है, ये सीख लेंगे फॉर्मूले तो आप क्यूब क्यूबॉइड में भी बहुत कंफर्टेबल रहेंगे जो रीजनिंग वाले होंगे, क्योंकि उनके भी जो फॉर्मूले होते हैं, जो इमेजिनेशन होता है ना, मैं इसी से सिखा दूंगा, इसी से, सेम इसी से, ओके। तो ध्यान रहे। अच्छा, टोटल सरफेस एरिया में क्या छूट जाता है मेरे भाई, तो टोटल सरफेस एरिया में हमारा स्किप हो जाता है, हमारा फर्श का क्षेत्रफल वो 2 टाइम्स होता है। बेस का ये तो हो ही गया 4a स्क्वायर हो ही गया, और प्लस का 2 टाइम्स फर्श का एरिया क्या हो गया, तो फर्श में यही हमारा स्क्वायर दिख रहा है, तो स्क्वायर का एरिया हो गया, स्क्वायर का एरिया ए स्क्वायर होगा, तो इसी का डबल कर लेंगे तो 2a स्क्वायर हो गया। तो फाइनली कितना हो गया, a4 + 2 होगा 6a स्क्वायर हो गया। ये हमारा टीएस से आ गया, ओके। अच्छा, अगर डायगोनल की बात करेंगे तो डायगोनल क्या होगा भाई, तो डायगोनल होता था रूट में, ये होता था l स्क्वायर + b स्क्वायर + h स्क्वायर, ठीक है। तो डायगोनल क्या हो गया यहाँ पे, रूट में a स्क्वायर, a भी a है, b भी a है, प्लस h भी a है। तो a स्क्वायर + a स्क्वायर + a स्क्वायर मतलब ये क्या हो गया, रूट में 3a स्क्वायर। अब a स्क्वायर अगर बाहर निकाल लेंगे तो ये हमारा हो गया √3a आ गया। कितना आ गया, √3a। देखो ये भी आ गया, ओके। तो ये ध्यान से अगर आप देखेंगे तो ये सारे, ये भी फिगर हमारे पास आ गया, ओके। ओके, 3D के आज सभी फिगर डिस्कस कर लेते हैं, कैसे फॉर्मूले बेस्ड फिगर, ओके। फिर क्वेश्चंस मैं कराता हूँ, ओके। क्वेश्चंस कराऊंगा मैं बहुत सारे, ये फिगर एक बार नोटिस कर लेते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद से भाई अगला फिगर देखते हैं, सिलेंडर, ठीक है। सिलेंडर जिसे हिंदी में वेलन बोलते हैं, ओके। अब वेलन घर वाला वेलन नहीं, ये वेलन होता है यही वाला सिलेंडर, ये वाला जो बना था, इसको मैं यहाँ बना देता हूँ, ठीक है। ये मान ली यहाँ से यहाँ तक R हो गया, यहाँ से यहाँ तक R हो गया, ये हमारा H आ गया, ठीक है। तो इसका वॉल्यूम होगा वही बेस एरिया इंटू हाइट, ठीक है। अब बेस में एरिया, बेस में एक सर्कल है, सर्कल दिख रहा है ना, तो सर्कल की बात करेंगे तो सर्कल का एरिया रेडियस r होता है, तो इसका एरिया होता है πr स्क्वायर। अच्छा, इसका पेरीमीटर की बात करेंगे, उसको हम यहाँ सरकमफ्रेंस बोलते हैं, वो 2πr होता है, ठीक है। ये क्या होता है, 2πr होता है। तो बेस एरिया दिख रहा है, तो बेस में सर्कल दिख रहा है, तो बेस का एरिया होगा πr स्क्वायर, ओके, इंटू हाइट, हाइट क्या है, h है, तो h ही हो गया। ये हमारा वॉल्यूम हो गया, वॉल्यूम। तो ये हमारा फाइनली हो गया πr स्क्वायर h आ गया, ठीक है, ओके। अच्छा, CSA की बात करेंगे तो CSA क्या होता था, तो बेस में जो फिगर दिख रहा है उसका पेरीमीटर हमारा है 2πr है। अच्छा, जैसा दिख रहा है, जैसा बेस में वैसा ही इसका क्या, इस फिगर की खासियत है, जैसा नीचे वैसा ऊपर दिख रहा है, तो 2πr हो गया, इंटू h कर लेंगे, तो फाइनली हो गया 2πr h आ गया, ठीक है, 2πr h आ गया। अच्छा, TSA की बात करेंगे तो TSA में क्या आएगा, तो TSA में मेरे भाई आ गया बेस सेमी पेरीमीटर, ये हो गया 2πr h, CSA कर्व सरफेस एरिया, ओके, CSA 2πr h वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, प्लस जो
बेस में फिगर दिख रहा है इसका, बेस में फिगर दिख रहा है इसका, क्या करते हैं इसका, क्या करते हैं इसी का डबल कर लेते हैं, ठीक है, डबल। तो 2 और बेस में क्या है सर्कल है, तो 2 पाई आर स्क्वायर हो गया। अच्छा 2 पाई कुछ लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 2 पाई आर दोनों में कॉमन है, तो 2 पाई आर कॉमन ले लेंगे, तो बचेगा यहाँ h और वहाँ पे r, तो ये हो सकता है ये टी एस से, ठीक है, टी एस से आ गया, ठीक है, ये हमारा टी एस से आ गया। तो ये हमारा सिलेंडर का हो गया। तो सेम मतलब सेम लॉजिक से ये फॉर्मूले जितने भी प्रिज्म के होंगे अलग अलग, अगर नीचे ट्राइंगल भी बना दूंगा मैं, इक्विलेटरल ट्राइंगल बना दूँ और उसको ऊपर हाइट पे लेके जाऊँ, तो उसका भी इससे हम वॉल्यूम, कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया सब कुछ निकाल लेंगे, ठीक है। अच्छा अब आता है हमारा बारी आता है प्रिज्म पिरामिड की। अब पिरामिड मतलब कोई भी पिरामिड होता है ना, जैसे देखिए अब इसमें क्या होता है पिरामिड में कोई भी फिगर ऐसा फिगर, पिरामिड मतलब कोन को ही डायरेक्ट कर लेते हैं, कोन जिसे हम बोलते हैं शंको। अब देखिए ये हमारा कोन हो गया, ठीक है, ये हमारा आर होता है। ये बर्थडे कैप देखा होगा आपने। अच्छा इसमें 2 हाइट की बात होती है, 2 हाइट ही मतलब ये हमारा एक ऐसी सीधे सीधे हाइट और एक ये तिरछी हाइट, इसे हम स्लैंट हाइट बोलते हैं, इसे हम क्या बोलते हैं स्लैंट हाइट, ठीक है, जिसे हम हिंदी में तिर्यक ऊंचाई बोलते हैं, ठीक है। अच्छा अब ऐसा होगा तो ऐसे फिगर में मतलब जो बेस में कुछ दिख रहा है एक पॉइंट पे जाके मिल रहा हो, ओके, तो ऐसे में हमारा वॉल्यूम होता है, ऐसे फिगर में 1/3 वही सेम हो गया, बेस में जो फिगर दिख रहा है उसका एरिया इनटू हाइट, ठीक है। अच्छा इसका सी एस से क्या हो गया, तो 1/2 होता है, ये 1/3 और 1/2 लगाना मत भूलिए, बेस में सेम वही हो गया, बेस पेरीमीटर। अच्छा इस पे हम थोड़ा सा अगर वर्क कर लें तो हमारा आ जाएगा, तो वॉल्यूम हमारा आ गया आयतन 1/3, बेस में क्या दिख रहा है सर्कल दिख रहा है, वही सर्कल है आर है, तो सर्कल का एरिया क्या एरिया हो गया हमारा एरिया पाई आर स्क्वायर। अच्छा इसका पेरीमीटर होता है 2 पाई आर एच होता है, 2 पाई आर होता है, सॉरी अभी मैंने बताया ना सर्कल भी पढ़ाया था, ये 2 पाई आर होता है। तो बेस एरिया मतलब पाई आर स्क्वायर हो गया इनटू हाइट हो गया। अब अभी क्या हो गया, ये हमारा ये फाइनली फॉर्मूला बन गया 1/3 पाई आर स्क्वायर एच हो गया, ठीक है, ये हमारा फाइनली फॉर्मूला बन गया, ओके। अब उसके बाद से इसमें अगर सी एस ए की बात करूंगा तो ऐसे फिगर में सी एस ए क्या मतलब एक बेस में दिख रहा है, हाइट पे एक पॉइंट पे मिल रहा है, तो यहाँ 1/2 लगाते हैं और बेस एरिया बेस पेरीमीटर होता है इनटू हाइट। अब इसमें देखिए हाइट कौन सा, अब दीवार की बात करेंगे तो ये स्लांट हाइट हो गया, दीवार कैसी है तिरछी है, तो तिरछी मतलब तिरछी ऊंचाई की बात होगी, स्लांट हाइट की बात होगी, तो ये स्लांट हाइट हो गया, ये एल हो गया, ठीक है, एल की बात होगी, स्लांट हाइट की बात होगी। अब इसमें अगर रखेंगे तो सी एस ए का अगर फॉर्मूला निकालेंगे तो सी एस ए हमारा क्या आ गया 1/2, बेस में पेरीमीटर क्या हो गया 2 पाई आर हो गया और इनटू स्लैंट हाइट एल हो गया। देखिए ये सी एस ए चारों तरफ की दीवारों का क्षेत्रफल होता है, इसमें हाइट क्या यूज होगा स्लैंट हाइट यूज होगा, ये ध्यान रहे, ओके। अब इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे ना हम तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो बचेगा हमारा पाई आर एल बचेगा, क्या बचेगा हमारा पाई आर एल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ये हो गया। अच्छा यही टोटल सरफेस एरिया कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करेंगे तो इसमें क्या आएगा, तो इसमें होता है सी एस ए, आपको पता है सी एस ए प्लस का बस 1 टाइम्स बेस एरिया हो गया, 2 टाइम्स होता बेस एरिया, उसमें वहाँ 2 बार बेस का एरिया होता था ना, लेकिन अब इसमें क्या हो गया बेस में ही दिख रहा है, हाइट पे कुछ नहीं दिख रहा, हाइट पे पॉइंट है, तो ये बस बेस एरिया एक ही बार होगा, तो इसका क्या होगा सी एस ए हमारा पाई आर एल आ गया और बेस में एरिया क्या है पाई आर स्क्वायर है, पाई आर स्क्वायर, ये टी एस से आ गया। तो फाइनली अगर टी एस से की बात करूँगा मेरे भाई तो टी एस से निकल के आ गया, अब इसमें हम पाई आर कॉमन लेंगे तो एल प्लस आर आ जाएगा, ठीक है, एल प्लस आर, डन है मामला। तो ये एल प्लस आर इज माई आंसर, तो ये इसमें आ गया,
अच्छा, इसमें एक और बात होती है आर, एच और एल में, तो ये एक तरीके से राइट एंगल ट्राइंगल बन के आता है। ये देखिए राइट एंगल ट्राइंगल हो गया, ये एच है, ये आर है, ये एल है। तो पाइथागोरस भी इसमें वैलिड होगा। तीनों में रिलेशन अगर निकालना होगा तो एल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ये ट्रिपलेट इसमें यूज हो गया। ट्रिपलेट जो बताया गया था, ट्रिपलेट मतलब ये राइट एंगल ट्राइंगल की साइड है, तो ये अपना ट्रिपलेट का भी रिलेशन फॉलो करेंगे। ठीक है, तो ये मैं इसका हो गया। क्लियर है मामला? ओके, तो कोन का हो गया। अब इसके बाद से एक स्फीयर हो गया। स्फीयर, ठीक है, इसे हम बोलते हैं हम हिंदी में गोला। जो बॉल देखते हैं, बॉल उसी वही स्फीयर है। ओके, स्फीयर है। जो बॉल घर में बच्चे खेलते हैं, मेरे भी घर में बच्चा है वो भी खेलता है। बॉल यहाँ इस रूम में नहीं है, नहीं तो दिखाता मैं, अभी लेके चला गया था यहीं। ठीक है, अब स्फीयर हो गया, मान लो आर हो गया ना, अब ये आर हो गया। तो जस्ट याद करने के लिए इसमें क्या होता है ना, इसका अलग से देख लो। ये वॉल्यूम क्या होता है ना, मान लीजिए इसको अगर 4 पार्ट में बांटे तो एक पार्ट एक कोन जैसा दिखेगा, तो कोन का होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर होता है ना, और एच होता है इंटू एच। अब यहाँ देखिए एच, ये भी आर 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 भी होगा, मतलब एक स्फीयर हो गया, चारों तरफ ये सेंटर हो गया, तो ये आर ये आर ये आर ये आर, तो एच भी आर ही होता है, तो ये आर आ गया। बस एक का हो गया, तो ऐसे 4 हो गया। बस ये याद करने के लिए कौन से, वैसे इसका कोई रिलेशन नहीं है। तो ये वॉल्यूम हो गया हमारा 4/3 पाई आर क्यूब हो गया, पाई आर क्यूब, वेयर आर इज रेडियस। इसके क्वेश्चंस बहुत बनते हैं। ओके, मैं कराऊंगा। CSA की बात करेंगे तो CSA इसमें होता है। अच्छा, एक जो पार्ट होता है ना, ये एक सर्कल के एरिया के कंप्लीट बराबर होता है। 3D है तो एक सर्कल के एरिया के बराबर, तो 1 2 3 4, तो 4 सर्कल का एरिया हो गया 4 पाई आर स्क्वायर हो गया। ठीक है, 4 पाई आर स्क्वायर हो गया। अच्छा, TSA इसका है। TSA क्या हो गया, तो इसमें गंगाधरी शक्तिमान है। बताइए TSA में इसमें फर्श कुछ दिख रहा है? फर्श पे कुछ नहीं, छत पे कुछ दिख रहा है? नहीं, तो फर्श छत्र सब एक ही है, मतलब जो TSA है वही CSA है। ये हमारा आ गया, तो TSA CSA भी इसमें 4 पाई आर स्क्वायर ही हो गया। ठीक है, तो ये स्फीयर हो गया। ओके, डन है, इट इज द स्फीयर। ओके, अब इसी को अगर कट कर दे तो हेमी स्फीयर बन जाता है, वो देख लेते हैं। हेमी स्फीयर, ठीक है, जिसे हम अर्धगोला बोलते हैं। ये कुछ इस तरीके का बनेगा, तो सेम उसका सब कुछ आधा हो जाएगा। ये नीचे की तरफ ये बस ये कट कर देंगे, तरबूज काट कर दे, ऐसे देखिएगा, तरबूज का दिन तो आ ही रहा है, अब कट करेंगे तो यही होगा। तो ये हमारा आर हो गया, ये भी हमारा यहाँ से क्या हो गया, ये हमारा आर हो गया। ठीक है, अच्छा, वॉल्यूम क्या होगा इसका, आयतन, तो ये उसका 4/3 होता था, 4/3 पाई आर स्क्वायर पाई आर क्यूब था, तो इसका हाफ कर देंगे, इसका हाफ करेंगे तो 4 का हाफ हो गया हमारा 2/3 पाई आर क्यूब आ गया। ठीक है, वॉल्यूम। अच्छा, CSA की बात करेंगे तो CSA क्या आएगा इसमें, तो CSA हमारा आएगा इसमें, सिंपल सी बात है, CSA आएगा। अच्छा, CSA क्या था, तो ये पूरा का पूरा था CSA कर्व सरफेस एरिया, तो 4 पाई आर स्क्वायर हो, तो इसका हाफ कर देंगे, हाफ कट गया ना, ये दीवार हो गया हाफ, तो ये हमारा आ गया 2 पाई आर स्क्वायर आ गया। ठीक है, अगर TSA की बात करेंगे तो TSA क्या आएगा, तो TSA हमारा आ जाएगा। अच्छा, अब देखो CSA कर्व सरफेस एरिया तो आ ही गया, 2 पाई आर स्क्वायर, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, प्लस का क्या हो गया, बेस में अगर ध्यान से देखेंगे तो बेस में अब सर्कल भी आ गया, एक सर्कल भी आ गया, तो सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर, तो ये फाइनली आ गया 3 पाई आर स्क्वायर, ये TSA आ गया। ओके, ये हमारा TSA। तो मैंने 3D के सारे फॉर्मूले आपसे डिस्कस कर लिए। ये देयर आर द सभी के सभी फॉर्मूले हैं। अब इनको याद करने की ज़रूरत नहीं होगी। अब जैसे मैंने पैटर्न बताया, अगर उस हिसाब से अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सारे फॉर्मूले मैंने आपसे डिस्कस कर लिए। ओके, अब इनके क्वेश्चंस करने की बारी आई तो इसके क्वेश्चंस हम लोग करेंगे। ओके, अभी के लिए जय हिंद। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।